इस पावन धरती को सादर नमन करते हुए और खाना विदेश के माध्यम से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं दूर दराज से आए सभी साथियों का। और चलिए मुख्य बिंदु पर आता हूं। अभी मैं अपने घर से आ रहा था तो मुझे एक जहन में एक मेरा याद आ गया, चलो सुनाता हूं कि घर से बाहर निकला तो दिल में मेरे कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे, पैर तले हड्डी पड़ी तो उस हड्डी के बयान थे, ऐ चलने वालों जरा संभल कर चलो क्योंकि हम भी कभी इंसान थे। इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि इंसान में बुराइयां अच्छाइयां होती हैं, लेकिन जिक्र हमारा है, मन हमारा है कि हमें अच्छाई को ग्रहण करना है या बुराई को ग्रहण करना है। वैसे चलिए सीधे सीधे चलता हूं कि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को क्या ज्ञान दिया था, एक बुंदेली भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरा सौभाग्य होगा। कहते माधव सुनो धनंजय, कहते माधव सुनो धनंजय, झूठी जग की माया है, समझाया है कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सुनाया है। कहते माधव सुनो धनंजय, झूठी जग की माया है, समझाया है कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सुनाया है। तो क्या खाया है, क्या कहा है श्री कृष्ण भगवान ने? अल्फाजों को जरा ग्रहण करने की कष्ट करें। नहीं मारता कोई किसी को, नहीं मारता कोई किसी को, जो जन्मा है वह मरता है। क्यों करता है चिंता मन में, मृत्यु भाव से डरता है। बहुत क्यों करता है चिंता मन में, मृत्यु भाव से डरता है। अजर अमर अविनाशी आत्मा, अजर अमर अविनाशी आत्मा, ना जन्मी ना मरती है, बस जलती है काया केवल फिर से रंग बदलती है। बस जलती है काया केवल फिर से रंग बदलती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेमपाल जी। मृत्यु ही जीवन का सच है, अगर जन्म है तो जाएगा। तो कहा है कृष्ण भगवान जी ने कि मृत्यु ही जीवन का सच है, जो जाएगा वो आएगा। वैसे हम लोग कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन कवित्र में कहा गया है कि मृत्यु ही जीवन का सच है, जो जाएगा वो आएगा, यानी पुनर्जन्म की भी प्रथा लागू होती है। समझाया है कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सुनाया है। आगे क्या कहा है? हुआ और जो हो रहा होगा, हुआ और जो हो रहा होगा हर पल अच्छा होता है। हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं जीवन में, बहुत कुछ पलटवार होता है। तो कवि ने कहा है हुआ और जो हो रहा होगा हर पल अच्छा होता है। क्यों रोता है सोच फिकर में, काटेगा जो बोया है। क्यों रोता है सोच फिकर में, काटेगा जो बोया है। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान चल रहा है, भूत बीता जाएगा। वर्तमान चल रहा है, भूत बीता जाएगा, एक दिन देखो फिर जाके भविष्य में ही आएगा। आगे क्या बोला है उन्होंने कि गम खाएगा नहीं समय पर, फिर तू ये पछताएगा। रिश्तों का तज मोह न कीजो, उठना और पराया है, समझाया है कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सुनाया है। तो ये था हमारा जो है श्री कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया था। अब एक दुनियादारी के बारे में अभी मैं कहना चाहता हूं, एक कवित्र के माध्यम से ही कहूंगा, बुंदेली भाषा के माध्यम से, कि दुनिया एक हमारा रंगमंच है, जो आया है जाएगा, लेकिन रिश्तों की कदर क्या होती है या हम इस जीवन में कैसे समझते हैं कौन हमारा कौन पराया है। तो एक कटु सत्य जो है बुंदेली भाषा में सुनाने जा रहा हूं, अच्छा लगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए। बने बने का दुनिया साथी, बने बने का दुनिया साथी, बिगड़ेपन में कोई नहीं। कवि ने कहा है बने बने का दुनिया साथी, बिगड़ेपन का कोई नहीं। सारी दुनिया है मतलब की, सारी दुनिया है मतलब की, निर्धन का साथी कोई नहीं। आगे कहते हैं हते दोस्त बहुत जगत में, हते दोस्त बहुत जगत में, पैसा पात हतो मोड़े। ये उस समय की बात है जब हमारे पास क्या था जाकिर भाई, पैसा।
तो कवि कह रहा है, हते दोस्त बहुत जगत में, पैसा पास हते मोरे, गले चलत में लगे नते ही। रास्ते चलते ही रिश्तेदार बन जाते हैं, तो कह रहे हैं गले चलत में लगे नते ही, प्रेम भाव सब ही जोड़े, मामा फूफा कका भतीजा सारी सरजे खड़े मोरे, कर मेहमानी रहे ठाट से, कर मेहमानी रहे ठाट से, मजा उड़ा रहे हमरे दोरे। ये पैसे वाले की बात है, अभी समय वो भी आएगा कि जब आदमी अपने वास्तविक समय से गुजरता है, जब कहते हैं जिसको कि असली कठिनाई होती है जिंदगी में, दुख आता है तो सुख भी आता है, जब सुख आता है तो उसके उपरांत दुख भी आता है। तो चलते हैं आगे, बताते हैं, है पैसे की पहचान जगत में, है पैसे की पहचान जगत में, बिन पैसे का कोई नहीं, सारी दुनिया है मतलब कि निर्धन का साथी कोई नहीं। कुछ दिन बाद आई गरीबी, आ गई भैया गरीबी जाकिर भाई। अब देखते हैं याराना दोस्ताना और अपने पराये का, देखिए यथार्थ सत्य है, अपने पराये का जो है यही हमें महसूस होता है कि हो सकता है सगा भाई साथ ना दे और अनजान व्यक्ति हमारे लिए भगवान बन के आ जाता है। तो कवि ने कहा है, कुछ दिन बाद आई गरीबी, पैसा पास नहीं मोरे, घर की तिरिया ताने मारे। तिरिया का मतलब स्वयं की पत्नी, धर्म पत्नी, गृह मंत्री, कुछ भी कह सकते हैं कि जब पैसा पास नहीं होता है तो कभी कहता है कि कुछ दिन बाद आई गरीबी, पैसा पास नहीं मोरे, घर की तिरिया ताने दे रही, घर में ना जय हो कार तेरे, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, रिश्तेदार दे रिश्ता तोड़े मोरे, संकट परे न कोई पूछे, विपद देख दोरे छोड़े। जो व्यक्ति हमारे दरवाजे आते थे आज विपद देख के हमारा दरवाजा छोड़ रहे हैं। कभी आगे क्या कह रहे हैं, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, विपट बतैया कोई नहीं, सारी दुनिया है मतलब कि निर्धन का साथी कोई नहीं। इसी के साथ कुछ एक कुमार विश्वास की कविता मुझे थोड़ी याद भी आ गई है। उसने कहा हुआ था, बहुत मतलब मेरे अंदर से एक झकझोर हुआ था जब मैंने ये कविता सुनी कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जीलो की कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं जो अगले जन्म की दुआ, दे रहे हैं जो अगले जन्म की दुआ, जिनको अगले ही पल का खुद का भरोसा नहीं। ये पाखंडवाद के लिए है, थोड़ा समय की विडंबना भी है तो विस्तृत नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो भी है एक हमारे मैंने पिछली बार भी सुनाया था शायद अवधेश जी, क्या उसको जाकिर भाई भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए वही बार बार चल रही है कि जन्मा है जो मरेगा। तो जब हम अपने अंतिम समय पे गुजरते हैं या हमारी मृत्यु हो जाती है, हम इस पृथ्वी लोक को जब छोड़ के जाते हैं तो क्या हादसा होता है हमारे साथ में। तो कवि कह रहा है कि प्राणनाथ जब निकसन लागे, प्राणनाथ जब निकसन लागे, उलट पुलट भई नैन पतरियां, और भीतर से जब बाहर काढ़ो, छूट गई सब महल अटरियां। बढ़िया। चार जनन के अंधे कंधे, चार जनन के अंधे कंधे, ले चल डगर डगरिया, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, संगे जाने केवल सूखी लकड़िया। और इसी के साथ साथ ज्यादा समय और नहीं लूंगा मैं, कुछ पंक्तियां और हैं, दो चार पंक्तियां अगर अभी जी आपका आदेश हो तो ठीक, अदरवाइज मैं यहाँ पर अपनी समाप्ति कर दूं। थोड़ा समय हो रहा है प्रेमपाल जी। चलिए तो एक छोटी सी, मैं जो है किसान हैं तो अगर किसानों के बारे में चर्चा ना करें, आप सरकार को देखते हैं या जो भी सरकार आती है, बिल्कुल बस एक अंतिम कहूंगा, स्वागत है, स्वागत है। आपको मौजूदा हालात राजनीति में मालूम ही होंगे कि कोई भी राजनीतिक, मैं किसी पार्टी के दल का ना तो नेता हूं, ना राजनेता हूं, ना शुभचिंतक हूं, एक किसान पुत्र होने के नाते एक बड़े स्वरूप में कहूंगा, सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम खाना बदोश करने की पूरा प्रयास कर रही है। तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो है, सुनिएगा जाकिर भाई, मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत खुदकुशी करते हुए जवान और सीमा, सॉरी, वाह क्या सीमा बात पर है, मरते बहुत हुए गहरी बात जवान बोली। और खुदकुशी करते हुए किसान से है। जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है,
मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से है। बहुत बढ़िया। किसी के पांव के छाले में दवा लगाकर तो देखो, किसी के पांव के छाले में दवा लगाकर तो देखो, किसी के बुझते हुए चूल्हे में हवा लगाकर तो देखो। अरे किसान पे उंगलियां उठाने वालों, अरे किसान पे उंगलियां उठाने वालों, पता चल जाएगा किसान के खून पसीने की मेहनत का। जरा फसलों पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाकर तो बहुत देखो। बढ़िया, इसी के बहुत साथ मैं अपनी सुंदर। वाणी को विराम देता हूं। जोरदार आप सभी का तालियां। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रेमपाल जी।